और इसी के साथ ही रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां यूपी पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। जहां जिला पंचायत अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है और ऐसे में आरक्षण की सूची जारी होने के तुरंत बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा कर सकता है। साथ ही संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता प्रदेश में लगा दी जाएगी। तो वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बड़ी बैठक भी बुलाई है, जहां पर सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ, जिलाधिकारियों के साथ और पुलिस अधीक्षकों के साथ राज्य निर्वाचन आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। तो वहीं ये बातचीत अभी जारी है फिलहाल, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों में चुनाव की तैयारियों पर समीक्षा और चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति के पद में 0, अनुसूचित जनजाति के 16 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 20 पद आरक्षित किए गए हैं। इसके साथ ही क्षेत्र पंचायत प्रमुख अनुसूचित जाति के पद के लिए 5, अनुसूचित जाति के लिए 171 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 223 ग्राम पंचायत हैं। बता दें, ग्राम पंचायत पद प्रधान के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए 330 पद, अनुसूचित जाति के लिए 12,045 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 15,712 पद आरक्षित किए गए हैं। तो वहीं इस आरक्षण के बाद आपको बता दें बड़ी उठापटक हो चुकी है, जहां पहली जो लिस्ट जारी की गई थी उस पर काफी आपत्तियां दर्ज कराई गई थी, जिसकी वजह से हाईकोर्ट की तरफ से यह फैसला आया कि एक बार दोबारा से आरक्षण सूची तैयार की जाए और इस बार का जो आधार है वो 2015 वर्ष को ही रखा जाए, जिसको देखते हुए एक नई आरक्षण सूची जारी कर दी गई है, जिसके बाद से प्रत्याशियों में काफी फेरबदल देखने को मिला है और कुछ प्रत्याशी इस नई आरक्षण सूची से काफी खुश भी हैं, जहां दावेदार जो पहले रह गए थे उन्हें इस नई आरक्षण सूची से काफी फायदा मिलते हुए भी दिख रहा है और कई जो दावेदार थे उनके नाम बदले भी गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, जिस तरह से अनुसूचित जनजाति की अगर बात की जाए तो वहां पर 12,045 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 15,712 पद के लिए आरक्षण रखा गया है। तो वहीं नए आरक्षण की जो नई सूची जारी की गई है, इसके बाद ही लोगों में अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली है। मिलीजुली प्रतिक्रिया लोगों की तरफ से और प्रत्याशियों की तरफ से देखने को मिल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, इसके बाद सरकार की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से यह कहा गया है कि 27 मार्च तक इस अनुसूचित जाति जो भी आरक्षण की सूची है इस पे जो भी आपत्तियां हैं वो तब तक दर्ज कराई जा सकती हैं 25 मार्च तक। उसके बाद 27 के बाद से चुनाव की डेट का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें, ये जो आरक्षण सूची जारी की गई है, इससे पहले भी आरक्षण सूची जारी की गई थी, जिसपे कई आपत्तियां दर्ज होने के बाद उस आरक्षण सूची को खारिज कर दिया गया था और एक नई आरक्षण सूची को लागू किया गया। नई जो सूची है ये हाल ही में दोबारा से एक बार पारित हुई है, जहां पर आपको बता दें इसके बाद से कई प्रत्याशियों के नाम भी बदले गए हैं और कई दावेदारों की नाम बदले गए हैं। बता दें आपको 2015 को आधार रखते हुए इस जो नई सूची है इसको जारी किया गया है। तो वहीं साथ में आपको बता दें कि जिस तरह से पंचायत चुनाव को देखते हुए सेमीफाइनल के तौर पर, विधानसभा के सेमीफाइनल के तौर पर इसको देखा जा रहा है, तो वहीं ये पंचायत चुनाव, यूपी के पंचायत चुनाव काफी अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें, जिस तरह से आरक्षण सूची जारी कर दी गई है, वहां पर जिला पंचायत अध्यक्षों को ये सूची जारी कर दी गई है और ऐसे में आरक्षण की सूची जारी होने के तुरंत बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा कर सकता है। तो वहीं इस संभावना जताई जा रही है कि 27 मार्च को ये घोषणा भी कर दी जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें, अप्रैल के पहले हफ्ते में चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता प्रदेश में लगा दी जाएगी। तो वहीं इस मामले में जानकारी के लिए और ग्राउंड रिपोर्ट हमें देने के लिए दानवीर हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दानवीर, जिस तरह से नई आरक्षण सूची जारी कर दी गई है, तो क्या कुछ माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है, किस तरह की लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए पहले भी मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से लगातार पंचायत चुनाव नजदीक आते चले जा रहे हैं, तो प्रत्याशी जो मैदान में बेखौफ होकर प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। देखिए आरक्षण सूची पर एक मुद्दा अटका हुआ है। देखिए हाईकोर्ट ने लगातार जो निर्णय लिया है उसको लेकर जो प्रत्याशी मैदान में थे उनकी चिंता पड़ गई थी। तो देखिए जिस तरीके से आज जो जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत की सूची जारी की गई है उसमें कई बदलाव देखने मिले हैं। तो देखिए कई जिलों की बात करें तो कई जिलों में महिलाओं के लिए मौका मिला है और महिला प्रत्याशी होंगी मैदान में, और कई जिलों में ओबीसी को लेकर, कई तमाम अन्य जिलों में तरह तरह की जो आरक्षण सूची को लेकर मामले निकल के आए हैं। तो सरकार का कहीं अच्छा नियम है, इस तरीके से जो बदलाव किए गए हैं वो बहुत अच्छा है। जिस तरीके से सुझाव की बात तो दानवीर, जब से नई आरक्षण सूची आई है उसके बाद प्रत्याशियों की तरफ से क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं?
देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले कई जिला पंचायत की, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के प्रत्याशी थे, उनसे मैं कई बहुत देर पहले में मिला था और उनसे मैंने बात को लेकर, तो अभी देखिए इस तरह की बात की अब मुद्दा रह गया है क्षेत्र के जो जिले में सीट है, वो पर जो बाढ़बाजी है उन पर प्रत्याशी मैदान में आने हैं। क्योंकि देखिए उनसे मैंने बात की तो वो कह रहे थे अभी जो पक्का जम माना जाएगा जब 25 तारीख को 27 तारीख की केस फाइनल हो जाएगी, क्योंकि इस सूची को भी अभी वो अपने आप को दिल संतुष्टि नहीं माने, इसकी संतुष्टि हो चुके हैं। क्योंकि देखिए लगातार इस तरीके बदलाव किए गए, हाईकोर्ट ने रोक लगाई और पहले सरकार ने आरक्षण सूची जारी कर दी, तो तमाम फेरबदल जो चल रहा है उसको लेकर अभी चिंता है बरकरार है। तो लगातार चिंता की बात करें तो बरकरार होनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए जगह जगह जो तमाम मामले निकल कर आ रहे हैं, पार्टी अपने अपने प्रत्याशी को मैदान में ला रही है, तमाम खर्चे कर रहे हैं लोग और तमाम जनता से मिल रहे हैं, सड़कें डलवाने की बातें कर रहे हैं, स्कूल की योजनाओं की बात कर रहे हैं, तमाम योजना के दावे कर रहे हैं प्रत्याशी, लेकिन जो प्रत्याशी के चेहरों पर है वो अभी खुशी नहीं देखने मिल रही पूर्ण तरीके से, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं उनकी चिंताएं दिल हुई चल रही है और चिंताएं उनके चेहरे पर देखने मिल रही है। जी दानवीर, क्या लगता है कोई और आपत्तियां भी अभी सामने आ सकती हैं क्या? जिस तरह से पहली आरक्षण सूची में आई थी और उसको बदलने के लिए कहा गया था, तो क्या लगता है दूसरी आरक्षण सूची में भी बदलाव हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए प्रत्याशी तो मैं मिला था, लगातार इस तरीके से बात कर रहे थे। देखिए मैंने बताया था कि जो प्रत्याशी मैदान में थे उन प्रत्याशियों से मेरी बात हुई थी और जो प्रत्याशी कह रहे थे कि आखिरकार आरक्षण सूची किस तरीके से कल जारी की गई है और उसके बाद लगातार तरह तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। देखिए कई प्रत्याशी को चेहरों पर उदासी देखने मिली, तो कई प्रत्याशी उस मामले को देखते हुए खुश नजर आए। सवाल यह उठता है कि आखिरकार जो 27 और 25 और 27 तारीख की बात करें, जो सूची बिल्कुल पंचायत और क्षेत्र पंचायत सब सूची जो जारी होनी है, क्योंकि सबकी निगाहें हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी है और हाई कोर्ट का जो फैसला होगा वो पब्लिक को भी मानना होगा और प्रत्याशियों को भी मानना होगा, साथ ही साथ सरकार को भी उसका फैसला मानना होगा। उसके बाद जैसे ही फैसला सामने आएगा उसके बाद प्रधानी चुनाव हो और क्षेत्र पंचायत हो, किसी का भी सबकी सीटें क्लियर होंगी और सीट क्लियर होने के बाद डेट फिक्स हो जाएगी और डेट फिक्स होने के बाद 4 चरणों में चुनाव होना है, चुनाव होने फिर उनके बाद डेट स्वतः ही चुनाव हो जाएंगे। उसके बाद नया प्रत्याशी जो चुनकर जाएगा वो अपने अपने जनता को सेवा करने का मौका उन्हें मिलेगा। दानवीर, मैं आपके पास अभी आऊंगी, इससे पहले हमारे साथ लोकेंद्र भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। लोकेंद्र जी, वहां क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जिस तरह से आरक्षण सूची एक बार फिर से जारी कर दी गई है, तो क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? आपको यहाँ बिजनौर में भी आज राजनीतिक गलियारे में बहुत भारी हलचल है, क्योंकि जो प्रत्याशी थे उनके मन में कहीं ना कहीं है कि हमारी सीट ना कट जाए, जिससे वे उम्मीदवार हैं और लगातार इसी स्थिति में बिल्कुल बिजनौर में हलचल बहुत तेज है। सर्वही सबकी निगाहें जो आज की मीटिंग है उस पर लगी हुई है, जिससे लोकेंद्र कुछ सामने आ पा रहा है कि मीटिंग में किस तरह की चर्चा हो रही है? क्या कुछ अहम मुद्दे इस बार मीटिंग में रखे गए हैं? लगे हुए हैं और वही प्रत्याशियों से हमारी बात भी हुई थी, तो प्रत्याशियों का कहना था कि अगर सीट चेंज होती है तो कहीं ना कहीं हम वोट का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि पहले चेंज कर दी थी सीट, तो अब दोबारा क्यों चेंज की जा रही है। लेकिन हाईकोर्ट का आदेश है, हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर कुछ जो सीट है वे चेंज तो होंगी। जी लोकेंद्र, लोगों से जानना चाहूंगे कि जनता की क्या कुछ प्रतिक्रिया है आरक्षण सूची आने के बाद? जनता की प्रतिक्रिया जो आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी भी डीएम और कप्तान मौजूद रहेंगे और उसमें जो वो है आरक्षण का वो उसमें विचार विमर्श किया जाएगा। उसके बाद जो लिस्ट लगनी है उस पर उनकी निगाहें हैं कि सही सीट हमारी चेंज है, क्योंकि दावेदारी उन्होंने खुद रखी है और वे मैदान में भी अपनी वोट मांगने का प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं और लगातार घर में जाकर अपने लिए वोट का जो बैलेंस है उसे बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन अब उनकी हालत ये हो गई धड़कने की कि कहीं हमारी सीट चेंज ना हो जाए, जो 10-15 दिन से हम मेहनत कर रहे थे फिल्मों उसमें दिक्कत ना हो। जी दानवीर, आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरह से आरक्षण सूची और प्रत्याशियों की बात करें तो उनकी तरफ से क्या विकास कार्यों पर अब ध्यान दिया जा रहा है? किसी तरह से प्रचार शुरू किया गया है क्या वहां पर? बिल्कुल, देखिए पल्लवी मैं आपको बता दूं, देखिए इस समय मौजूद हुए ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत में कई तस्वीरें ऐसे देखिए, तमाम जगह जगह फ्लैक्सी जो जिला पंचायत चलाने वाले जो प्रत्याशी हैं उनकी फ्लैक्सियां देखने मिली है और कहीं ना कहीं उनकी तेजियां पहले से लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो लगातार जो मैं बात कर रहा था फ्लैक्सी की, तो फ्लैक्सी हर ग्राम पंचायत में देखने मिल रही है, क्योंकि देखिए 23-24 वार्ड 45 मैं खड़ा हूँ,
तो यहाँ मैंने कई प्रत्याशी से बात की थी सुबह से, तो मैंने उनसे कहा था कैमरे पर कुछ प्रक्रिया अपनी रखिए, उसके लिए बोलिए, तो मैंने जानकारी की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। क्योंकि देखिए उन्हें 25 तारीख का इंतजार है, 25 तारीख को जब तक डीएम के दौरे तक ये सूची नहीं पहुंचेगी, क्योंकि इस तरीके से तो जब तक वो प्रत्याशी अपनी प्रक्रिया रखने के लिए तैयार नहीं है, तमाम जो फेरबदल किया जा रहा है तो उनको लेकर तमाम चिंताएं अभी बरकरार है, चिंताएं दूर नहीं हुई है। क्योंकि देखिए अभी लोकेंद्र जी बता रहे थे कि वोट बहिष्कार करने की बात कही थी अभी, तो वो बात सही है। क्योंकि अगर सीट क्लियर नहीं होती है और फेरबदल होता है तो जो विपक्ष होगा, पक्ष और विपक्ष जो दो पक्ष हो जाते हैं, तो उनमें जरूर बहिष्कार कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि बहिष्कार तो दानवीर जी अभी तक क्या कुछ ऐसा मामला सामने आया कि जिस तरह से अभी लोकेंद्र जी ने कहा कि वहां पर तो लोग काफी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं इस सूची से भी, तो क्या वहां पर भी इस तरह का कोई विरोध अभी तक देखने को मिला है? देखिए अभी कैमरे के सामने ऐसा कोई बयान नहीं आ रहा है। लगातार जो प्रत्याशी हैं वो एक दूसरे में जगह जगह बैठकर जनता से राय ले रहे हैं, और अगर आगे की क्या रणनीति रहने वाली है ये अगले 24 घंटे में सामने आ जाएगा। क्योंकि एकदम से ही कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार भी सख्त है, प्रशासनिक अधिकारी भी सख्त है, साथ ही साथ कोर्ट का ये मामला है। क्योंकि इस तरीके से एकदम से इस मैदान में आना, कैमरे पर आना, धरना करना, ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट का मामला है। कोर्ट जो कहेगा वो मान्य होगा, क्योंकि ऐसे धरना नहीं कर सकते, ऐसे प्रदर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जब जनता की राय नहीं होगी जब तक ये ऐसा कुछ मामला सामने नहीं आ सकता। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।